हेलो एवरीवन, माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल मैथ्स। आज हम लोग पॉलिनोमियल्स चैप्टर का एक्सरसाइज करने वाले हैं। ये आर एस अग्रवाल की बुक से है और इसमें आप देख रहे हैं कि अलग अलग वैरायटी के अलग अलग सवाल दिए हुए हैं। मैंने इसका थ्योरी पार्ट पिछली वाली वीडियो में बता चुका हूँ और उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स भी बता चुका हूँ। इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2A से कुछ सवाल बनाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। तो हमें दो चीज़ें करनी है। पहला जीरोज फाइंड आउट करना है और जो रिलेशनशिप होता है जीरो और कोफिशिएंट्स के बीच में उसे वेरीफाई भी करना है। तो चलिए मैं एक सवाल लेता हूँ और इसमें पूरी डिटेल से बताता हूँ कि और उसी प्रोसेस को आप अपनाएंगे कैसे एग्ज़ाम में लिखना है। तो चलिए मैं पहले क्वेश्चन को नोट करता हूँ। पहला क्वेश्चन दिया है f(x) = x(x)² प्लस 3x माइनस 10। तो अब आप क्या करेंगे, मुझे इसे स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना पड़ेगा। तो आपको पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या होता है। सो comparing with standard form of quadratic polynomials। ये मैं डिटेल से बता रहा हूँ, आप इसी तरह लिख के बनाएंगे। तो देखिए हमें स्टैंडर्ड फॉर्म पता है ax(x)² प्लस bx प्लस c होता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म से जब आप इसको कंपेयर करेंगे इसको, तो आपको क्या मिलने वाला है। a का वैल्यू आपको 1 मिलेगा, b का वैल्यू आपको 3 मिलेगा और c का वैल्यू -10 मिलेगा। अब आप देखिए मुझे जीरोज फाइंड आउट करना है। तो जीरोज फाइंड करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो f(x) है इसे हमें 0 के बराबर करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा x(x)² प्लस 3x माइनस 10 = 0। अब आप देखिए यहाँ पे कैसे हम लोग फैक्टर करते हैं। फैक्टर करना हम लोग 8-9 क्लास में सीख चुके हैं। तो देखिए 10 है और यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 × 1 = 10 होगा। अब इसका हम लोग क्या करते थे, प्राइम फैक्टर निकालते थे। तो ये क्या हो जाएगा 5 × 10 जो कि 10 हो जाएगा और 5 में से 2 जाने से 3 होगा। हम लोग क्या करते हैं, एडिशन या सब्ट्रैक्शन से ये जो मिडिल वाला जो फैक्टर है ये आ जाना चाहिए, यही हमारा मकसद है। तो देखिए 5 में से 2 जाएगा सर 3 हो जाएगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसे तोड़ देंगे। तोड़ने से क्या होगा 5x माइनस 2x माइनस 10 = 0 हो जाएगा। इसमें x कॉमन ले लेंगे। सो x प्लस 5 माइनस 2x प्लस 5 = 0। तो देखिए इन दोनों में क्या है, x प्लस 5 कॉमन है, मैं आउटसाइड ले लेता हूँ। सो ये क्या हो जाएगा x माइनस 2 और दोनों फैक्टर जो मेरा निकल चुका है दोनों को सेपरेटली हम लोग 0 के बराबर करेंगे। तो इससे मुझे क्या मिलेगा, x का वैल्यू एक -5 मिलेगा और दूसरा जो x माइनस 2 बराबर 0 है इससे हमें x = 2 मिलेगा। तो ये जो है x = -5 और 2 ये मेरा जीरोज निकल चुका है। अब मेरा जीरो निकल गया, मुझे वेरीफाई भी करना है। तो वेरीफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसे मान लेते हैं लेट अल्फ़ा = -5 और बीटा = 2, क्योंकि हमें पता है अल्फ़ा बीटा इसके जीरोज होते हैं और इसके रिलेशनशिप अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a होता है, अल्फ़ा × बीटा c/a होता है। तो अभी देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा इट मीन्स -5 और +2, ये क्या हो जाएगा -3। -3 को आप -3/1 भी लिख सकते हैं, जो किसके इक्विवेलेंट है। तो देखिए ये -b/a के इक्विवेलेंट है। क्यों, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे देखिए ये जो b है ये क्या है 3 है, a का वैल्यू क्या है 1 है। तो हमने नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव ले लिया, -b/a लिख दिया। तो देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा जो हो गया -b/a के बराबर हो गया। यही मुझे रिलेशनशिप वेरीफाई करना था। फिर नेक्स्ट है अल्फ़ा × बीटा, इसका क्या होता है -5 और ये मेरा है 2, तो ये क्या हो जाएगा -10। अब -10 को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, -10/1 लिख सकते हैं, जो किसके इक्विवेलेंट है। तो आप देख सकते हैं c/a के इक्विवेलेंट है, क्योंकि c का वैल्यू आप देखिए -10 है, a का वैल्यू 1 है। तो इस तरह से क्या हो गया c/a है। तो हमने ये जो रिलेशनशिप है
वो दिखा दिया अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो माइनस बी बाई ए और अल्फ़ा इंटू बीटा जो है वो सी बाई ए के बराबर है। तो ये मेरा वेरीफाई हो चुका है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2√3x² माइनस 5x प्लस √3। इसे मैं नोट कर लेता हूँ 2√3x² माइनस 5x प्लस √3। इसके हमें जीरोज़ पहले फाइंड आउट करना है, बाद में वेरीफाई करना है इनका रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट्स एंड जीरोज़। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इस fx को मैं जीरो मान लेता हूँ, ये मेरा fx है, ठीक है। तो जब जीरो करेंगे तो ये 2√3x² माइनस 5x प्लस √3 बराबर जीरो होगा। और इसे मैं फैक्टर को तोड़ देता हूँ, जैसे ये 2√3 है और √3 है, आप 2√3 इंटू √3 करेंगे तो 6 आएगा, और ये क्या होगा 2 इंटू 3 6 और -2 -3 -5 होता है, जो कि मिडिल टर्म मेरा -5 है। इसे ब्रेक करना है, तो इसे मैं क्या लिखूँगा -2x माइनस 3x प्लस √3 बराबर 0। अभी इन दोनों में क्या करेंगे 2x कॉमन ले लेंगे, सो हो जाएगा √3x माइनस 1। इन दोनों में क्या होगा, अभी 3 है ना, 3 को हम लोग क्या है √3 इंटू √3 लिखते हैं, सो ये √3 मेरा बाहर आ जाएगा और √3x माइनस 1 इजकल टू 0। तो अभी आप देखिए √3x माइनस 1 दोनों में है, ये मेरा कॉमन ले लिया, ये बच गया 2x माइनस √3 बराबर 0। तो इस तरह से x का वैल्यू इस एक्सप्रेस फर्स्ट फैक्टर से क्या आएगा 1/√3 और दूसरा वाला फैक्टर से आ जाएगा √3/2। तो हमने दो जीरोज इसके फाइंड आउट कर लिए। अभी मुझे वेरीफाई भी करना है, तो लेट अल्फ़ा, इसे मैं अल्फ़ा मान लेता हूँ 1/√3 और इसे बीटा मान लेता हूँ √3/2। मुझे वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें a का वैल्यू क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म के अनुसार से a का वैल्यू क्या है, तो a का वैल्यू क्या होगा 2√3, b का वैल्यू होगा -5 और c का वैल्यू होगा √3। स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता है ax² प्लस bx प्लस c होता है, इसी से मैंने कंपेयर किया है। अभी आप देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा 1/√3 प्लस √3/2, ये क्या हो जाएगा 2, ये 2√3 एलसीएम आ जाएगा 2 प्लस और यहाँ पे 3 हो जाएगा, सो 5/2√3 आ चुका है। 5/2√3 इसे मैं माइनस और माइनस लेके लिख सकता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा -b/a के बराबर होगा। अब देखिए मैंने b जो वैल्यू लाया है यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्या है -5 है कंपेयर करने से, और a का वैल्यू 2√3 है, तो ये -b/a वेरीफाई हो चुका है। नेक्स्ट अल्फ़ा इंटू बीटा, तो 1/√3 इंटू √3/2, सो ये क्या होगा √3/2√3 हो गया, जो किसके इक्विवेलेंट है c/a के इक्विवेलेंट है। आप देख सकते हैं c का वैल्यू √3 और a का वैल्यू 2√3 है। तो इस तरह से हमने क्या देखा, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा c/a, तो दोनों वेरीफाई हो चुका है। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px इक्वल टू 2x² प्लस 5x प्लस k satisfying the relation α² plus β² plus alpha into beta is equal to 21/4, then find the value of k। तो हमें अल्फ़ा और बीटा दो जीरोज हैं या रूट्स बोलिए, ये हमें पता है। सो पी एक्स इजकल टू गिवन है 2x² प्लस 5x प्लस k। हमें एक रिलेशनशिप भी दिया हुआ है α² β² प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इजकल टू 21/4। हमें k का वैल्यू क्या करना है, फाइंड आउट करना है। देखिए अल्फ़ा और बीटा इसके रूट्स हैं, जब इसके रूट्स हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले आप इसे क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से ax² bx प्लस c। तो उससे मुझे क्या मिलने वाला है, तो आप पहले नोट करके रख लीजिए। a का वैल्यू क्या आएगा 2, b का वैल्यू आएगा 5, c का वैल्यू आएगा k। सो अल्फ़ा प्लस बीटा ए क्या होगा -b/a होता है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा -b इट मीन्स -5 और a का वैल्यू 2,
तो अल्फ़ा प्लस बीटा मालूम हो गया। अल्फ़ा इंटू बीटा जो कि क्या होता है सी बाई ए, तो सी का वैल्यू कितना है के और ए का वैल्यू है 2, तो ये भी हमें पता है। मुझे इस एक्सप्रेशन का हेल्प लेना पड़ेगा, ये मुझे गिवन है। सो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 अल्फ़ा बीटा फर्स्ट वाला, और नेक्स्ट मेरा क्या है अल्फ़ा इंटू बीटा, ये 21/4 के इक्विवेलेंट है। अब ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इजकल टू 21/4। अब हम लोग क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा इसका वैल्यू पता है -5/2 है, यहाँ पे देख सकते हैं। इसका स्क्वायर अल्फ़ा इंटू बीटा इसका वैल्यू k/2 है इजकल टू 21/4। ये 25/4 हो जाएगा माइनस k/2 इजकल टू 21/4। अब हम लोग इसे सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करने से हमें k का वैल्यू मिल जाएगा। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, सो k का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अभी देखिए 14, 15 और 16 एक ही प्रकार का क्वेश्चन है, तो चलिए मैं 16 नंबर क्वेश्चन बनाता हूँ। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द सम ऑफ जीरोज इज 5/2 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1, हेंस फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो मुझे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है और उसके जीरोज भी फाइंड आउट करने हैं। तो लेकिन उनका समेसन, जीरोज का समेसन पता है, तो लेट अल्फ़ा और बीटा इसका जीरोज है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का जो समेसन है वो 5/2 गिवन है, और उनका प्रोडक्ट मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा ये 1 गिवन है। अभी हमें फॉर्मूला पता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0 होता है। तो x² हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 5/2x और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू 1 बराबर क्या हो गया 0। अब ये एलसीएम जब लेंगे 2x² माइनस 5x प्लस 2/2 बराबर 0 हो जाएगा। सो आप इसे 2x² माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0 लिख सकते हैं। तो ये मेरा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल गया। अब मुझे इसके जीरो भी निकालने हैं, तो अल्फ़ा और बीटा इसका 0 है, तो अभी क्या करेंगे इसका फैक्टर निकाल दीजिए। सो 2x² माइनस ये 2 to 4 है, तो आप इसे क्या लिखेंगे 4 1 जा 4, सो 4x माइनस एक्स और प्लस 2 लिख दीजिए। ये क्या होगा 2x कॉमन ले लेंगे, सो x माइनस 2, यहाँ पे एक कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2 बराबर 0। तो फाइनली x माइनस 2 और 2x माइनस 1 बराबर 0 होगा। सो x माइनस 2 बराबर 0 और 2x माइनस 1 बराबर 0। इससे x इजकल टू 2 और इससे x इजकल टू हाफ। तो ये मेरा 2 0 निकल चुका है। देखिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। देखिए 17 और 18 ये दोनों क्वेश्चन एक ही जैसा है, तो चलिए मैं 18 नंबर क्वेश्चन बनाता हूँ। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 2/3 एंड -1/4, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट्स एंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो पहले तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है और वेरीफाई करना है रिलेशनशिप। तो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन दिया है जीरोज, तो मैं मान लेता हूँ कि अल्फ़ा फाला 0 इसका 2/3 और दूसरा को बीटा मान लेता हूँ जो कि -1/4 दिया हुआ है। मुझे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे। 2/3 ए प्लस ए -1/4, ये 2/3 हो जाएगा -1/4 हो जाएगा। हम लोग 12 एलसीएम ले लेंगे, ये क्या हो जाएगा 8 - 3 हो जाएगा। फाइनली क्या मिलने वाला है 5/12। नेक्स्ट अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लीजिए। सो 2/3 इंटू -1/4, सो क्या हो जाएगा -2/12 आ गया। अब हमें पता है कि किस प्रकार से हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड आउट कर सकते हैं फार्मूला से। सो ये मेरा फार्मूला है, तो इस फार्मूला को मैंने लिख दिया। अभी देखिए x² अल्फ़ा प्लस बीटा 5/12 है, अल्फ़ा इंटू बीटा -2/12 है बराबर 0 लिख दिया। सो अभी आप क्या करेंगे 12 एलसीएम ले लेंगे। सो 12x² माइनस 5x माइनस 2 बराबर 0। सो फाइनली क्या मिल गया 12x² माइनस 5x माइनस 2 बराबर 0। ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकल चुका है। अब मुझे वेरीफाई भी करना है। वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे हम लोग स्टैंडर्ड जो फॉर्म होता है उससे इसको कंपेयर करेंगे। सो कंपेयर करने से हमें क्या मिलने वाला है नोट कर लीजिए। ए का वैल्यू 12
बी का वैल्यू -5 और सी का वैल्यू -2। अब हमें अल्फ़ा प्लस बीटा जस्ट बिफोर अभी निकाला था। सो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या था, देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 5/12 था। सो आप यहाँ पे लिखिए 5/12। तो इसे आप कैसे लिख सकते हैं, माइनस और -5/12 लिख सकते हैं। जो आप देखिए अब किसके इक्विवेलेंट है, देखिए -b/a के इक्विवेलेंट आ गया। यहाँ पे देखिए -b का वैल्यू -5 है। फिर अल्फ़ा इंटू बीटा, इसका वैल्यू आपको कितना मिला था, -2/12 मिला था। सो अभी क्या हो जाएगा, -2/12। सो -2 आप देख सकते हैं सी के बराबर, देखिए -2 और ए का वैल्यू क्या है 12, तो यहाँ पे ए आ गया। तो आपने क्या देखा, अल्फ़ा प्लस बीटा जो है -b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा जो है वो c/a को वेरीफाई कर रहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, इफ़ x प्लस a इज ए फैक्टर ऑफ 2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो हमें पता है कि x प्लस a जो है इस गिवन एक्सप्रेशन fx इजकल टू 2x² प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10 को सेटिस्फाई करेगा। फैक्टर है, सेटिस्फाई करेगा। हमें a का वैल्यू क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो देखिए हमें x प्लस a, इसे हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस a बराबर 0, इट मीन्स x इजकल टू -a। सो x का जो -a है इसको सेटिस्फाई कर रहा है। करने का मतलब जो -a जब हम पुट करेंगे x का वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा 2 और x के जगह -a का स्क्वायर प्लस 2a x के जगह -a प्लस 5x के जगह -a प्लस 10। जब सेटिस्फाई करेगा तो इसका वैल्यू क्या आएगा 0। सो 2a मेरा a स्क्वायर बन जाएगा, a माइनस प्लस माइनस 2a स्क्वायर हो जाएगा ये वाला एक्सप्रेशन, ये -5a हो जाएगा और ये प्लस 10। तो देखिए ये कैंसल आउट हो चुका है। ये -5a को आप लेफ्ट साइड लेके आइए तो 5a इजकल टू हो गया 10। सो a इजकल टू क्या हो गया 10/5, इट मीन्स 2। तो हमने फाइनली a का वैल्यू 2 निकाल लिया। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20 नंबर, इफ 2/3 and -3 are the zeros of the quadratic polynomial ax² plus 7x plus b, then find the value of a and b। सो हमें पता है 2/3 ये और -3 इसका जीरोज है। तो चलिए मैं अल्फ़ा इजकल टू लिख लेता हूँ 2/3 और बीटा इजकल टू लिख देता हूँ -3 और f(x) जो है वो ax² प्लस 7x प्लस b गिवन है। तो देखिए जब अल्फ़ा का वैल्यू हम पुट करते हैं 2/3 तो क्या आएगा, जब आप 2/3 पुट करेंगे सो a और ये 2/3 का होल स्क्वायर प्लस 7, a मेरा 2/3 हो जाएगा और b। जब आप ये रूट्स है जीरोज है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब इसका वैल्यू 0 आएगा। तो ये क्या हो गया 4/9a, ये हो जाएगा 14/3, ये हो जाएगा b। अब आप क्या करेंगे, इसमें एलसीएम ले सकते हैं। 9 ये हो जाएगा 4a 342 प्लस 9b। सो फाइनली आपको क्या मिलेगा, 9 इसे मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा। सो 4a प्लस 9b प्लस 42 इजकल टू 0। आप इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए। नेक्स्ट देखिए बीटा -3 इसका 0 है, ये भी इसको क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा, तो मैं उसे भी नोट कर लेता हूँ। सो f का वैल्यू f -3 पुट करेंगे तो a और -3 का होल स्क्वायर और प्लस 7 और -3 प्लस b आ गया मेरा। अब आप देखिए ये भी मेरा 0 हो जाएगा क्योंकि इसके जीरोज हैं। ये हो जाएगा 9a और -21 प्लस b। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, तो अब आप -9a प्लस 21 इजकल टू b लिख लीजिए। ये इक्वेशन मेरा 2 है। तो यहाँ पे आप पता है b का वैल्यू a के फॉर्म में, तो अब आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। ये मेरा 4a हो गया, 9 और b का वैल्यू क्या हो रहा है -9a प्लस 21 प्लस 42 इजकल टू 0। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा 81 और ये हो जाएगा 189 प्लस 42 इजकल टू 0। ये हमें कितना बच जाएगा
77 माइनस 77 ये हो जाएगा 11 13 231 इजकल टू 0। सो ए इजकल टू क्या हो जाएगा -231 बाय -77, माइनस माइनस कैंसिल आउट, ये 7 हो जाएगा, 2 और 1 7 3 हाँ। सो आपको ए का वैल्यू कितना निकल चुका है 3 निकल चुका है। अब आप ए का वैल्यू 3 निकल चुका है, आप यहाँ पे पुट कर दीजिए ए का वैल्यू। सो ए का वैल्यू 3 मैंने पुट कर दिया इस इक्वेशन 2 में। सो इजकल टू बी, सो ना -27 + 21 इजकल टू बी। सो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा -6। सो हमने वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, ए का वैल्यू 3 और बी का वैल्यू -6।